करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। जी बोलिए। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हवेली में आपको पता है प्राइवेसी नहीं होती है और फोन पे मैं वो बात कर नहीं सकती, तो इसलिए। पर ये सारी बातें हो चुकी हैं, अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिस पे बात की जाए। नहीं, बातें कभी मुकम्मल नहीं होती, हमेशा अधूरी रह जाती हैं और उन्हीं अधूरी बातों को मुकम्मल करना चाहती हूँ मैं। कुछ चीजों की किस्मत में ही अधूरापन लिखा होता है, जिनको किस्मत अधूरा छोड़ देना उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। नहीं, किस्मत को तो हम नाम देते हैं, हमेशा किस्मत को ब्लेम करते हैं, पर कभी कभी हम किस्मत के आड़े आ जाते हैं। फारिया, इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है, वक्त गुजर चुका है। प्लीज सिकंदर, प्लीज, आप इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि हमने कितना अच्छा वक्त साथ में गुजारा है, हमारे बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। मैं सिर्फ उन मोमेंट्स को रीलिव करना चाहती हूँ एक दफ़ा। प्लीज, हम लंच पे मिल सकते हैं? राइट। थैंक यू। तुम्हें नहीं लगता तुम गलत जगह पे आने की कोशिश कर रही हो? ये जगह तो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। नहीं, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। जो जगह हमारी थी, कुदरत ने उसे हमारे लिए खाली करवा दिया। हमें कुदरत के फैसले से कोई एतराज नहीं है। उधार के रिश्तों पे गुरूर करना अच्छी बात है, दूसरों के रिश्तों पे नजर रखना भी अच्छी बात नहीं है। जो मिला है उस पे खुश रहे और जो नहीं मिला उस पे सब्र करें, बेहतर होगा आपके लिए। तुम कौन होती हो मुझे नसीहत करने वाली? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम कोई नहीं होते आपको नसीहत करने वाले, और ना ही हम आपको नसीहत करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात कहेंगे, जिनका दिल तोड़ा है उन लोगों के दिल के साथ खेलना बंद कर। छोड़ना चाह रही हूँ ना वो दिल। तुम रुकावट बन रही हो रास्ते की। बेहतर होगा मेरे रास्ते से हट जाओ। अबे यार, इससे पहले तुम्हारे पैसे कभी रुके हैं जो अब रुकूंगा? थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं। मामू जान को सब कुछ पता चल गया है, हिसाब किताब हाथ से ले ले, ज्यादा कुछ बोला ना सब कुछ हाथ से चला जाएगा। समझने की कोशिश करो मेरी बात को। हाँ काज़मा, देखना मेरी वो इस साल सबसे बड़ा साड़ियों में मारी को खोलने में आ रही शान का होगा। मुझे कहीं जाना है। चल मैं बाद में बात करता हूँ। और वो मेरा ज्वेलरी बॉक्स मुझे दे। आप जाएं अलमारी खोलने, साड़ियों वाली में आ रही हूँ। क्या बात है, बड़ी तैयारियां हो रही हैं, साड़ी पहनी जा रही है। कहीं जा रही हो? कहीं जा रही हो तुम? क्यों पूछ रहे हो? और होते कौन हो पूछने वाले? कजन हूँ तुम्हारा, इतना तो बनता ही है। और वैसे भी आदि में जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, इतना तो ख्याल। अपनी फजूल बातें अपने तक रखा करो और मेरे रास्ते में मत आया करो, बहुत चिढ़ होती है मुझे। आइंदा मेरे सामने ना आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा या नहीं होगा मेरे साथ वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा, क्या हुआ मेरे साथ?
मैं क्या कहूँ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ क्या नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। तेरावेज को तुम्हारे हक पे डाका नहीं डालना चाहिए था। सिकंदर पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक था। तो अब क्यों बकवास कर रहे हो? उस टाइम क्यों नहीं कुछ बोले? क्या बोलता? हाथ में कुछ होता तो बोलता ना, सब कुछ हाथ से निकल गया था तभी खामोश थे। लेकिन अब बात तो सुनो, पहले बात कंप्लीट होने दो, सुन लो मेरी बात पे चली आना। मजबूरी थी, लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है। तुम वापस आ गई हो, सब कुछ संभाल लो कि सिकंदर तुम्हारा है। बहुत अच्छा मूड था मेरा, सारा खराब कर दिया। बात तो सुनो, जरूरी बात करनी है। सिकंदर से मिलने जा रही हो? जाओ, और डरना नहीं, अपना हक तुम और सिकंदर। है तो मेरा। आप बार बार ये सवाल लेके मेरे सामने क्यों आ जाती हैं? आप जानना चाहती हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि मोहब्बत तो दूर की बात है, मैं हमदर्दी भी नहीं कर सकता मैं आपसे। आप क्यों बार बार मेरा शब्द आजमाती हैं? जो खुद आजमाइश में वो क्या आजमाएगा किसी को? आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आपका मुझसे इस तरह मिलना आपको मुश्किल में डाल सकता है, पर मैं क्या करूं? मेरे अंदर का एक गिल्ट है, एक अजियत है जो बार बार मुझे आपके सामने लाके खड़ा कर देती है। गलती गुनाह कैसे बनती है मुझे अब पता चला। सिकंदर, जो टाइम मैंने उसके मेरी रूह तक जख्मी हो गई है। आई एम वेरी हर्ट। वो मोमेंट्स, वो टाइम जब मैं याद करती हूँ। फारिया, आपने ये जिंदगी अपने लिए खुद चुनी थी। इसी बात की तो ज्यादा तकलीफ होती है मुझे कि वो जिंदगी मैंने खुद चुनी थी अपने लिए। जो गुजर गया वो बदल नहीं सकता। मुझे यकीन है इतना आप जानती होंगी, है ना? इसलिए मेरे, आपके और हमसे जुड़े लोगों के हक में यही बेहतर होगा कि आप भूल जाएं सब कुछ। सिमट तो सकता है ना सिकंदर? क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहती हैं? जो रिश्ता टूट गया है वो जुड़ भी तो सकता है।
सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आप। मुझे मालूम होना चाहिए था कि आज आपकी सालगिरह है। कोई बात नहीं है, किसी भी हवेली में किसी को हमारी सालगिरह याद नहीं रहती थी। वाहिद एक अक्का भी थी जो हमेशा याद रखती है। लेकिन ये आपकी हवेली नहीं है, हमारा घर है। यहाँ पर छोटी छोटी खुशियाँ हम सब मिलके मनाते हैं। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको बाहर खाने पे ले जाता हूँ और मैं भी चेंज कर लेता हूँ। आप ऐसा करें कि आप तैयार हो जाएं। फिर से तैयार हो जाऊं? क्या मतलब फिर से? वो हम कभी के लिए तैयार हुए थे ना। वो आप कभी के लिए तैयार हुई थी ना। अब आप मेरे चलें? एक बात पूछें आपसे? पूछे। आप आज भी फारिया से मोहब्बत करते हैं? आपके लिए हमारा रिश्ता एक समझौता है? मजबूरी से ये रिश्ता निभा रहे हैं? रिश्ता तो मजबूरी में ही बना था दिलावेश। अगर मैं चाहता तो इस समझौते को एक लम्हे में तोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ये रिश्ता निभाना चाहता हूँ और निभा भी रहा हूँ। लेकिन आप नहीं समझेंगे, शायद कभी भी ना समझें। जवाब तो मिल गया होगा आपको अपनी बात का। वाह 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 बेटे, क्या काम कर दिया आपने। देख लीजिए, काम आसान कर दिया है मैंने आपका। अब बस मेरा काम होना चाहिए। आप फिक्र ही मत कीजिए, बहुत जल्दी खुश कर देंगे आपको। शाम में फुर्सत है तो चक्कर लगाइए, एक शानदार महफिल का इंतजाम किया है हमने। आप बुलाए और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मिलता हूँ शाम में। जरूर। मेरा और आपका साथ यहीं तक था। इसके बाद शायद मैं आपसे ना मिल सकूं। मैं अपनी जिंदगी को मजीद मुश्किल नहीं बनाना चाहता, मजबूर हूं मैं। मजबूर वही दिल होता है जिसमें गुंजाइश हो। आपकी इस बात ने मेरे दिल में एक उम्मीद जगा दी।
इसलिए इंतजार करूंगी मैं अब। आपके लौट आने का। हंजू मेरे याद आती कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने। हाय दिलावेज, तू तो ऐसी गई कि पलट के खाला की खबर ही ना ली। हमने बहुत कोशिश की आपसे मिलने की, लेकिन किससे खौफजदा है? अपने उस शौहर से जो तुझे धोखा दे रहा है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देख, हम सब जानते हैं मगर तुझे दुख नहीं देना चाहते। ये मर्द जात बड़ी बेवफा होती है। औरत की मोहब्बत तो इनके पाँव की जूती होती है बस। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है, हम सब जानते हैं, हमसे कुछ मत छुपा। हमें मालूम है कि तेरा शौहर तुझसे धोखा कर रहा है, मगर औरत है ना तू, तेरा कसूर नहीं है। बसना चाहती है, उजड़ना नहीं। सिकंदर हमारे शौहर हैं, मगर उसने तुझे कभी बीवी का मकाम नहीं दिया। तू जानती है आज कहाँ था वो? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि तेरा शौहर सिकंदर तेरी सौतेली बहन फारिया के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। हमें आपकी बात का यकीन नहीं है। चल फिर हम सबूत के तौर पे दोनों की तस्वीरें भेज देते हैं तुझे, फिर तो यकीन आ जाएगा ना। तस्वीरें? हाँ, हम बगैर सबूत के कोई बात नहीं करते। सिकंदर तुझे धोखा दे रहा है दिलावेज। हम जानते हैं कि मर्द का धोखा औरत के लिए बहुत तकलीफदेह होता है, पर क्या करें। भेजते हैं हम तस्वीरें, फिर खुद ही फैसला कर लेना। हंजू मेरे याद आती कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने। दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं जल्दी कीजिए ना बेटा, बात करनी है आपसे। 55 plus 5 episode 6 57 58 9 10 60 हो गया? हो गया जी। अब बोलिए। हम चाहते हैं कि अब आपकी शादी हो जानी चाहिए। लड़कियां देखना शुरू कर रहे हैं। अम्मी, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी की क्या बात है? नए काम में देर नहीं होनी चाहिए बेटा। और आपको क्या पता,
हम कब से अपने दिल में ये अरमान लिए बैठे कि हमारे चांद से शहजादे के सर पे सहरा सजे। अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। माशाल्लाह से खानदान में मिलने जुलने वालों में अच्छी सी अच्छी लड़की मौजूद है। हम मरियम को बुला रहे हैं ताकि जाके लड़कियां देख सकें उनसे। अगर आपको कोई पसंद है तो बता दीजिए, हम इनकार नहीं करेंगे। देखिए फोन भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं। अच्छा जी जी, उनसे बात हुई थी हमारी। अगर आपको कोई पसंद है तो बता दीजिए, हम इनकार नहीं करेंगे। तुम्हारी तो हैसियत ही बदल गई। मेरे भागने से किसी को नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, तुम्हारा तो बड़ा फायदा हो गया। पता है, सारी जिंदगी मेरी उतरन पहनी है तुमने, शौहर भी तुम्हें मेरी उतरन मिला। उसके दिल पर आज भी मेरा साया। मुझसे मेरा मकाम और मेरा हक कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो तुम हो या चाहे वो बाबा जान हो मेरे सामने। मुझे अपना हक छीनना आता है। तुम्हारी हैसियत दिलावेश एक नौकरानी से ज्यादा पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। मत भूलें फारिया, हमारा मकाम दिलावे शहाबुद्दीन नहीं, दिलावे सिकंदर है। अब बहुत गुरूर है ना अपने रिश्ते पर, कर लो जितना करना है, कर लो। देख लेना जीत नहीं पाओगे। बढ़ गई बेखुदी तेरी बेहिसी मुझ पे हंसने लगी। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशा, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहां, मेरी बेबसी को सवार दे। हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे फारिया। इस बार तुम हमसे हमारी खुशी नहीं छीन सकती। मेरी जिंदगी तू सवार दे, वो करार दे, वो करार दे। हामिदुल्लाह आ गए बाहर? जी बाहर ही है। दिलावेश, अच्छी लग रही हो। कहाँ जा रही हो? हम हवेली जा रहे हैं। हवेली? क्यों? अक्का भी की तबीयत ठीक नहीं है, खैरियत दरियाफ्त करने जा रहे हैं। अब जाएं? पूछ लेना हमारी तरफ से। बेहतर। अक्का भी। दिलावेश बीबी कैसी है? खैरियत? फारिया किधर है? फारिया बीबी अंदर होंगी। हम मिलकर आते हैं उनसे।
बात करनी है हमें आपसे। पागल हो क्या? मुझे कह रही थी बात करनी है, अब फिर चुप हो। करो ना बात। ये जो मजलूमियत का ढोंग रचा रही हैं आप, बंद करते हैं इसे। क्या समझ रही हैं आप कि ये सब कुछ करके आप सिकंदर को पा लेंगी? अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। भूल है आपकी, हम ऐसा होने नहीं देंगे। सिकंदर एक जगह से 2 बार धोखा नहीं खा सकते। तो मेरे पास किस लिए आई हो? उसका तो हक है ना तुम्हारे पास। हम अपना हक अच्छी तरह से जानते हैं, आप मत बताएं हमें। हक हासिल कर लेने से मोहब्बत नहीं मिलती। अफसोस है मुझे, तुम इस मामले में भी गरीब। हद से बढ़ रही हैं। हद से तुम बढ़ रही हो। तुम्हारी हैसियत आज भी इस घर में वही है जो इस घर के छोटे से क्वार्टर में थी पहले, एक नौकरानी की। सिकंदर की जिंदगी में होकर भी उसकी जिंदगी में नहीं हूं। हम आखिरी बार कह रहे हैं आपसे, दूर रहे हमारे शौहर से। वरना क्या? क्या वरना? क्या करोगी? मारोगी मुझे? चलो मारो, मारो। उठाओ हाथ, मारो। मत कहें, हाथ उठा भी सकते हैं। क्या हंगामा हो रहा है यहाँ? किस बात का शोर है हवेली में? खानम, आपने तो तस्वीरें दिलावेज को भेज दी। हाँ तो और क्या करते, यहाँ फ्रेम करके लगवा लेते क्या? जिस मकसद के लिए थी अब वो पूरा हो जाएगा। हाँ लेकिन अब उस लौंडे का क्या करें, वो तो चिमटी गया है। काशान मनहूस। जब तक काम है तब तक चिमटा रहे, काम खत्म तो फिर लात मार के बाहर। चल गुलाब, इसी बात पे कोई गाना तो सुना दे। हम आपसे क्या ही कहें बीजान, आपको कभी हमारी बात का यकीन नहीं हुआ। खुद ही पूछ लें फारिया से। पहले हमारे शौहर को कॉल की, ना कि सिर्फ कॉल्स, आज लंच पर भी गई थी उनके साथ। इन सब बातों का क्या मतलब है? सिकंदर मिल गया था मुझे इत्तेफाकन। लंच का टाइम था इसलिए साथ खाना खा ली। छोटी छोटी बातों का पतंगर बनाती है। और तुम? सिकंदर तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक। सही कह रही है, लोग इत्तेफाकन मिल सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी हवेली में आके हंगामा करो तुम। हम सिर्फ फारिया से इतना कहने आए थे कि दूर रहे हमारे शौहर से, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करोगी तुम? हमारी बेटी को हमारी हवेली में खड़े होके हमारे ही सामने धमकी दे रही हो तुम? इतनी जुर्रत है तुम्हारी? अपनी औकात भूल गई हो लगता है।
एक मौका क्या मिल गया, अपनी हैसियत भूल गई। किस तरह क्वार्टर में रहती थी तुम? हो कौन तुम? बताएं हम तुम्हें। हम नहीं, आप हमारी हैसियत भूल गई हैं। हम नवाब शहाबुद्दीन की बेटी हैं और सिकंदर की बीवी। मगर हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप सिर्फ फारिया की मां हैं, हमारी नहीं। तुम्हारी ये जुर्रत! क्या हुआ दिलावेश? किसी से लड़कर आ रही हो? सदमे में लग रही हो मुझे। अरे शुक्र है तुम्हें मेरे अलावा किसी और पे भी गुस्सा आता है। वैसे कहाँ है तुम्हारे शौहर? भाई देखो, तो नजर रखा करो ऑफिस से कहाँ आते हैं कहाँ जाते, खबर होनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं उनका किसके साथ चक्कर चल रहा और तुम यहाँ बैठ के। आपकी जिंदगी में हमारी जगह है या नहीं? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं सिकंदर, आपकी जिंदगी में हमारी जगह है या नहीं, या सिर्फ आप फारिया से ही मोहब्बत करते हैं? जब एक बार बात हो गई है हमारे दरमियान और होके खत्म हो चुकी है, तो आप दोबारा क्यों शुरू करेंगे? बात खत्म ही तो नहीं हुई है। अगर बात खत्म हो जाती तो हमें सुकून आ जाता। हर वक्त ये डर नहीं लगा रहता कि हमारा किसी भी लम्हे घर टूट सकता है। किस तरह की फजूल बातें कर रही हैं आप? खुदा का वास्ता है आप, कौन तोड़ा है आपका घर? आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो खुद अपनी मर्जी से आपको छोड़ के गई थी और अब मजलूम बनकर आपकी हमदर्दी समेट रही है। क्यों कर रही हैं आप ऐसी बातें? आप आज फारिया से मिलने गए थे। बोलें सिकंदर, क्या ये सच है या नहीं? आप फारिया से मिलने गए थे या नहीं? मुझसे एक जरूरी काम था, वो थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आई थी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं अपने किसी भी अमल का आपको जवाब दे नहीं हूं। जब घर आता हूं आपके सवालों जवाब शुरू हो जाते हैं, एक लम्हा भी सुकून मुयस्सर नहीं होता। आपको लगी ना? बताइए। हमें भी लगी थी जब आपने हम पर इल्जाम लगाया था। हालांकि उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी, मगर आपने हमारी बात का यकीन नहीं किया था। तब कहां गई थी आपके खानदान की इज्जत? नहीं रहना चाहते आप हमारे साथ? शायद।
बात बताऊं दिलावेश, ये जो दिल होता है ना, इस पर किसी का इख्तियार नहीं होता, अपनी मर्जी का मालिक होता है। एक बार किसी पे आ गया तो आ गया। और उठ गया तो उठ गया। सही कहा आपने, दिल पे किसी का इख्तियार नहीं होता। मत जबर करें अपने दिल पे। तलाक देना चाहते हैं आप? दे दें।